हेलो दोस्तों, यह है कोडिंग डिकोडिंग की 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ सवालों को लगाएंगे। तो चलिए देखिए, यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूट भाषा में लंदन को 24, 30, 28, 8, 30, 28 लिखा गया है, तदनुसार उसी कूट भाषा में फ्रांस को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि जो है यह लंदन से जो है यह कैसे हुआ है, यानी कि लंदन को कूट भाषा में जो कैसे लिखा गया है। जब यह हम लोगों को पता चल जाएगा, उसके बाद हम लोग उसी कूट भाषा में फ्रांस का भी जो है आंसर इसमें से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा है LONDON, यानी कि लंदन। फिर लंदन को जो लिखा गया है कूट भाषा में जो लिखा गया है 24, उसके बाद 30, फिर 28, फिर उसके बाद लिखा गया है 8, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 28। ठीक है, यानी कि 24, 30, 28, 8, 30, 28 जो है इस रूप में जो है लिखा गया है लंदन को। तो जो पूछ रहा है यानी कि FRANCE, यानी कि जो है फ्रांस को जो है इसी जैसे यह कूट भाषा में लिखा गया है, इसी कूट भाषा में जो है फ्रांस को क्या लिखा जाएगा, यही जो है यह क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे कि जो जितने लेटर हैं, जितने लेटर लंदन में हैं, क्या उतना यहाँ पर जो है अंक दिया गया है। तो देखिए इसे लंदन में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यह भी 6 दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो यल का संबंध जो है 24 से है, ओ का संबंध 30 से है, यन का संबंध जो 28 से है, डी का संबंध जो है 8 से है, ओ का संबंध 30 से है, यन का संबंध जो है 28 से है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यल से 24 कैसे हुआ है। तो देखिए जो यल का अगर हम लोग निकालेंगे कि यल का नंबर क्या होता है, तो जो यन है उसका जो है नंबर होता है 12। ठीक है, यन का जो होता है वह नंबर होता है 12, यानी कि जो यल है वह 12वें स्थान पर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो यह ओ है, ओ इसका जो होता है यह होता है 15। ठीक है, यह आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि जो जितने लेटर हैं उन लोगों का नंबर क्या क्या होता है, यानी कि जैसे ABC, तो A का जो है नंबर है 1, B का 2, C का 3, ऐसे ही जो है यहाँ पर यल का 12 है, O का 15 है। अगर आप लोगों को यह याद करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, उस वीडियो को देखिए, तो आप लोगों को जो है इस लेटर का नंबर याद हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जो है 14, यहाँ पर यन है, तो यन का जो होता है यह होता है 14। फिर उसके बाद डी, तो डी आप लोग तो ऐसे ही पता कर लेंगे, ABCD, यानी कि जो है डी है इसका होता है 4। ठीक है, डी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद ओ का होता है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15, और यन का होता है 14। तो हम लोग देखेंगे कि जो है यहाँ पर 12, 15 जो है 14, 4, 15, 14, लेकिन जो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। लेकिन देखिए जो यहाँ पर 12 है उसका डबल करके यहाँ लिखा गया है, यानी कि जो लेटर का नंबर है उसका डबल करके जो है कूट भाषा में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर जो 12 है तो यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ 15 है तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ 14 है तो यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 15 है तो यहाँ 30 हो गया, यहाँ 14 है तो यहाँ 28 हो गया। इसका मतलब यह है कि जो है जो जितने लेटर हैं उसका जो है नंबरिंग करके उसका दोगुना करके कूट भाषा लिखा गया है। तो हम लोगों को यह लॉजिक पकड़ में आ गई है, यानी कि जो है इस लॉजिक में, इस जो सवाल में
जो है इसी लॉजिक का प्रयोग किया गया है, यानी कि दोगुना किया गया है। तो वैसे ही फ्रांस में हम लोग क्या करेंगे, फ्रांस का नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करके उसका डबल कर देंगे और डबल करके जो है यहाँ पर लिख देंगे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रांस का नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रांस में जो यफ है, यफ का जो है, यफ कितने स्थान पर है, यानी इसका नंबर जो है कितना है, वह है 6, ठीक है। यफ का जो नंबर है वह है 6। फिर उसके बाद आर, तो जो आर है इसका जो नंबर है यह है 18। फिर उसके बाद ए का तो आप लोगों को पता है, ए का होता है 1, ठीक है। फिर यन का 14। फिर उसके बाद यहाँ है सी का 3 और जो ई है इसका 5, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसका नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो है यहाँ पर क्या किया गया था, नंबरिंग करके उसका डबल कर दिया गया था, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद जो है उसका नंबरिंग तो कर लिए, फिर इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, अब डबल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ हो जाएगा 12। और देखिए बीच में जो माइनस माइनस का चिन्ह है, यानी कि वो भी हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 12 के बाद माइनस। फिर उसके बाद देखिए यहाँ है 18, 18 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36। फिर उसके बाद माइनस। फिर उसके बाद 1 है तो 1 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 2। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस। फिर यहाँ 14, तो 14 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 28। फिर उसके बाद करेंगे माइनस। फिर यहाँ है 3, तो 3 का हो जाएगा 6। फिर करेंगे माइनस। फिर यहाँ 5, तो 5 का हो जाएगा 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये नीचे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर -10, ठीक है, -10। अब हम लोगों का जो है आंसर आ गया, जो है 12, 36, 2, 28, 6, 10। अब जो ये हम लोगों का आंसर आया है, इस आंसर का हम मिलान हम लोग क्या करेंगे, विकल्प में करेंगे कि क्या विकल्प में जो है यह आंसर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले ए वाला जो ऑप्शन है इसमें जो 10 से शुरुआत हुई है, लेकिन जो हम लोगों का 12 आया है, तो पहले ए वाला विकल्प पहले ही गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 36, तो देखिए यहाँ पर 26 है तो बी वाला भी विकल्प हम लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी वाला देखिए, तो सी में 12 है पहले, फिर उसके बाद 36 है, फिर 2 है, फिर 28 है, फिर 6 है, फिर 10 है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ 26 है तो डी वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा और सी वाला ही विकल्प हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि जो है किसी कूट भाषा में मोबाइल को इस प्रकार और गैजेट को इस प्रकार लिखा गया है, तो इसी कूट भाषा में जो है आईफोन को क्या लिखा जाएगा, यही जो है इस सवाल में पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मोबाइल से जो है यह कैसे हुआ है। जब हम लोग जान जाएं कि मोबाइल से यह कैसे हुआ है, गैजेट से यह कैसे हुआ है, तो वैसे ही आईफोन को भी हम लोग जो है इसी कूट भाषा में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए जो मोबाइल में जो है 2, 2, 4, 2, 6, मोबाइल में 6 लेटर हैं और जो है यहाँ पर जो कूट भाषा दिया गया है यह भी जो है 6 ही है। तो इसका मतलब यह है कि जो यम का संबंध 13 से है, ओ का संबंध यू से है, बी का संबंध 2 से है, आई का संबंध ओ से है, यल का संबंध 12 से है और ई का संबंध आई से है। वैसे ही जो है जी का संबंध 7 से है, ए का संबंध ई से है, डी का संबंध 4 से है, जी का संबंध 7 से है और ई का संबंध आई से है और टी का संबंध 20 से है, ठीक है। तो वही देखिए जो है यहाँ पर यम का 13 से संबंध है, यानी कि जो है यम का नंबर ही 13 दिया गया है, यानी कि जो यम को हम लोग 13वें यम जो है लेटर का 13वां जो है स्थान है, इसी प्रकार जो है यम को यहाँ पर 13 लिखा गया है। और देखिए यहाँ जी है, जी भी 7वें नंबर पर है, तो देखिए जी का भी यहाँ 7वां लिखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग जो है फिर उसके बाद और देख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ है तो ओ से यू हो गया, तो देखिए ओ से यू कैसे हो गया, ओ जो है ओ का जो नंबर है वह होता है 15, लेकिन जो है यहाँ पर यू का होता है 21, यानी दोगुना करने पर भी नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें जो है यह हुआ है कि जो ओ है यह ओ स्वर है, ठीक है। जो है अंग्रेजी में जो है जो 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो वही में जो है यह ओ है। तो ओ के बाद जो है
जो स्वर आता है उसके ओ के तुरंत बाद जो स्वर आता है वह है यू, तो वही यू लिखा गया है। यानी कि जब स्वर मिल जाए तो स्वर के तुरंत बाद वाला जो स्वर आ रहा है उसी स्वर को लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यह जो है बी, तो बी का जो नंबर होता है वह होता है 2। तो यानी कि यहाँ पर यह हो रहा है कि जो स्वर है, स्वर का जो है स्वर ही लिखा जा रहा है लेकिन बाद वाला स्वर लिखा जा रहा है, और जो व्यंजन है, ठीक है, और जो व्यंजन है उसको जो है उसका नंबर लिखा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो यम जो था यह व्यंजन था तो इसका नंबर लिख दिया गया 13, लेकिन जो यहाँ ओ स्वर था तो इसके बाद वाला स्वर को देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तो फिर उसके बाद देखिए बी है, तो बी को 2 लिख दिया गया, और आई जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई है, तो आई के बाद वाला जो स्वर है, स्वर होता है वह होता है ओ, यानी कि ए ई आई ओ। आई के बाद देखिए ओ आ रहा है ना, तो वही ओ लिख दिया गया। फिर उसके बाद यल, यल का नंबर 12, तो 12 लिख दिया गया, और ई के तुरंत बाद स्वर आता है वह आता है आई, तो वहाँ पर आई लिख दिया गया। वैसे ही जी को 7 लिख दिया गया, ए को जो है ए के तुरंत बाद जो स्वर आता है वह आता है ई, तो देखिए यहाँ पर ई लिखा गया है। फिर उसके बाद देखिए डी, तो डी का नंबर होता है 4, तो यहाँ लिखा गया है 4। फिर जी का नंबर होता है 7, तो यहाँ लिखा गया है 7। और देखिए ई के तुरंत बाद जो आता है स्वर वह आता है आई, तो आई लिखा गया है। और टी का नंबर 20 है, तो 20 लिखा गया है। तो हम लोगों को यह लॉजिक पता चल गई है कि जो है जो स्वर हैं उसके तुरंत बाद वाला स्वर को लिखना है, और जो व्यंजन है उसका नंबर लिखना है। तो देखिए हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ पर आई के जो बाद स्वर आता है वह आता है, क्या आता है, ओ, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओ। अब विकल्प में हम लोग देखेंगे कि ओ की शुरुआत किससे हो रही है, मतलब कि विकल्प में जो है ओ की शुरुआत कौन है। तो देखिए जो है यहाँ पर 9 की शुरुआत हो रही है, तो यह विकल्प जो है ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। तो देखिए और बी वाला विकल्प की ओ से शुरुआत हो रही है और इसकी भी शुरुआत ओ से हो रही है, तो डी वाला भी विकल्प जे से हो रही है, तो डी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि जो विकल्प गलत है उसको पहले गलत को विकल्प को ढूंढेंगे। तो देखिए 2 विकल्प गलत मिल गया, और इसी 2 विकल्प में बी और सी, इसी 2 विकल्प में एक विकल्प सही है। तो अभी हम लोगों को सवाल और लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ है पी, तो पी का जो नंबर होता है वह होता है 16, ठीक है। जब P का नंबर होता है 16, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे माइनस, फिर यहाँ पर लिख देंगे 16। अब यहाँ पर माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यच, तो यच का होता है 8, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8। क्योंकि यच का 8 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो है व्यंजन को जो है नंबर लिखा जा रहा है, स्वर का जो है अगला वाला स्वर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर स्वर था, तो इसीलिए स्वर के बाद वाला स्वर यानी कि आई के बाद वाला स्वर को यहाँ पर लिख दिया गया है। और यह व्यंजन है, तो व्यंजन को ऐसे ही जो है अंक लिख दिया गया है, यानी कि उसका नंबर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ओ है, तो ओ के जो बाद वाला ओ के बाद जो स्वर आता है वह आता है यू, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यू, ठीक है। फिर देखिए यन, तो यन का जो होता है वह नंबर होता है 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14, ठीक है। फिर उसके बाद जो ई के तुरंत बाद जो स्वर आता है वह आता है आई, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आई। तो हम लोगों का जो आंसर आया है वह आया है ओ 16, फिर उसके बाद 8, यू 14, आई। तो विकल्प में देखिए कि जो विकल्प में ओ है 16 है, 8 है, यहाँ पर देखिए 15 है। तो यहाँ पर जो आया 14 है, तो लेकिन यहाँ पर 14 आया है लेकिन यहाँ पर 15 है, तो बी वाला भी विकल्प हम लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए है ओ है, यहाँ 16 है, 8 है, यू है, फिर उसके बाद 14 है, फिर उसके बाद आई है। तो यानी कि जो है सी वाला ही विकल्प हम लोगों का जो है राइट विकल्प हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक और ऐसे ही क्वेश्चन को देखते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल को भी मैंने शॉर्टकट में लिखा है। यह सवाल कह रहा है कि जो है यदि रांची को दिल्ली, दिल्ली को मुंबई, मुंबई को देहरादून, देहरादून को नागपुर कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब हम लोगों के पास आ जाए, ऐसे सवाल लगाने के लिए, तो इस सवाल को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है यहाँ पर क्या जो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है।
तो यह जीके का भी क्वेश्चन हो गया, यानी कि हम लोगों को यह याद रहना चाहिए कि जो है कौन सा स्मारक कहाँ है, तो यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, यह हम लोगों को याद रहेगा, तभी हम लोग जो है इस सवाल को लगा पाएंगे। तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, इन दोनों जो है जगहों पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यह दोनों एक ही है या क्या है। तो देखिए हम इसको कंफर्म कर दे रहे हैं कि जो है गेटवे ऑफ इंडिया यह अलग है और इंडिया गेट अलग है। इंडिया गेट है यह दिल्ली में है और जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह है मुंबई में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि मुंबई को क्या कहा जा रहा है इस कॉन्सेप्ट में। तो मुंबई को कहा जा रहा है देहरादून। तो देहरादून यानी कि जो बी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोगों को देखिए ये नहीं करना है कि जो मुंबई लिखा है तो मुंबई यहाँ है तो यानी कि दिल्ली सही होगा, दिल्ली को मार दे, नहीं। कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों का आंसर देखिए आया है मुंबई आया है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है। तो मुंबई को जो है मुंबई कॉन्सेप्ट को, मुंबई को देखेंगे कि मुंबई को क्या कहा जा रहा है कॉन्सेप्ट में। तो मुंबई को देखिए देहरादून कहा जा रहा है, तो यही देहरादून ही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यह नहीं कि जो है यहाँ पर मुंबई है, जो यहाँ पर मुंबई है तो यहाँ पर दिल्ली कर दे, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ नहीं, ऐसे भी नहीं करना है कि मुंबई को देहरादून कहा जा रहा है तो देहरादून को नागपुर कहा जा रहा है तो नागपुर को मार दें, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। केवल मुंबई ऑप्शन आ गया तो मुंबई को क्या जो है कहा जा रहा है, तो मुंबई को देहरादून कहा जा रहा है, तो यही देहरादून हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए चौथा सवाल, और चौथा सवाल भी कह रहा है कि चांद को समुद्र कहा जाता है, और जो है समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को सूरज, सूरज को नदी कहा जाता है। तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? तो अगर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश और हमें गर्मी कौन देता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी देता है क्या? सूरज, ठीक है। यह तो सब लोग को पता है कि हम लोगों को प्रकाश और गर्मी कौन देता है, वह देता है सूरज। तो ऐसा नहीं कि जब सूरज देता है तो हम लोग सूरज वाले ऑप्शन को टिक मार दें, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों को यह देखना है कि सूरज को कॉन्सेप्ट में क्या दिया गया है, यानी सूरज को क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ है सूरज और सूरज को कहा जा रहा है नदी। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा हम लोगों का ए विकल्प न होकर हम लोगों का विकल्प हो जाएगा सी। और अगर आप लोग विकल्प को ए मारेंगे तो आप लोगों का विकल्प तुरंत ही गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें यह नहीं देखना है कि प्रकाश और गर्मी कौन देता है, तो सूरज देता है, तो सूरज को ही मार दें। सूरज तो देता है लेकिन कॉन्सेप्ट में सूरज को नदी कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तब इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, नदी को टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक और सवाल को देखते हैं। यह देखिए पांचवा और आखिरी सवाल। यह सवाल कह रहा है कि जो है पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन जो है कहा जाता है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो आप लोगों को पता है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस, ठीक है। अपराधियों को पकड़ता है, वह पकड़ता है पुलिस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पुलिस को कॉन्सेप्ट में क्या कहा जा रहा है। तो पुलिस को कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है शिक्षक। तो तुरंत हम लोग शिक्षक वाला विकल्प को सही मार देंगे और हम लोगों का जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे। ये नहीं है कि अपराधियों को पुलिस पकड़ेगा तो पुलिस वाला विकल्प को मार दे, नहीं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी जब भी वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। और अगर आप लोगों को हमारी सभी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में हमारी सभी वीडियो है, क्रम से वहाँ पर जाइए और देखिए। कोडिंग डिकोडिंग की जो है वीडियो यह है कुछ ज़्यादा होने वाली है, यानी कि यह वीडियो अभी 2-3 और होगी, लेकिन सब के सब सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे और आप लोगों को पूरा सब के सब कॉन्सेप्ट को आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।